अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, अगर आपके पास घर में अंडे हों तो ऑमलेट में एक सीक्रेट चीज़ डालें और कमाल देखें। यकीन करें आपके घर वाले पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे, जितने मज़े की ये रेसिपी है। बच्चों को कुछ यूनिक लंच में देना हो तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। इसके लिए हमें सिर्फ 2 अंडे चाहिए। 2 से आप 3 भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 अंडे चाहिए। तो बाकी चीज़ें हम बाद में डालेंगे। सिर्फ आपने 2 अंडे बाउल में डालने हैं। उसके बाद हम हाफ़ प्याज चॉप करके डालेंगे। हाफ़ प्याज काफ़ी है। और साथ में एक सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दें। आप इसमें सब्ज़ धनिया भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब इसमें बाकी मसाले डालते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। तो 1 चुटकी मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। हल्दी डालना ना भूलिएगा। तो अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। उतनी देर जल्दी से हम नूडल को भी रेडी कर लेते हैं। ये कोई ऐसी रेसिपी नहीं है, बहुत मज़े की रेसिपी है। यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। नूडल जब आपने बनानी हो तो सिर्फ 1 कप पानी, अगर 2 नूडल हों तो 1 कप पानी, क्योंकि हम इसकी यखनी वगैरह बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस हमने इनको गलाना है। आपकी नूडल गल जाए तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अभी मैं आपके सामने देखो आपको दिखा रही हूँ, कोई एडिटिंग नहीं कर रही, लाइव आपको दिखा रही हूँ। उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो सिर्फ 1 पैकेट आपने इसमें नूडल मसाला डालना है और आँच को बंद कर देना है। अब हाफ़ कप मैंने चने का आटा लिया है। ये चने का आटा है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ये गंदम का आटा बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई मैदा है, गंदम का बिल्कुल भी नहीं, चने और बाजरे का मिक्स आटा है। तो इसमें मैंने एक नूडल मसाले वाला पैकेट शामिल कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप नमक, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हो। तो इसको आपने पतला बनाना है, पतला सा बैटर होना चाहिए, गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको हम पतला इसका भी घोल बना लेते हैं, तो फिर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने 1 चम्मच घी ले लें, ऑयल ले लें। मैंने इसको घी में बनाया है। 1 चम्मच घी और पैन को आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो अब आपने अंडे वाला जो बैटर है वो पहले डालना है। आँच को ऑन कर लें, आँच तेज़ नहीं करिएगा। बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो जाए। आँच हमने बिल्कुल कम रखी हुई है, आँच तेज़ नहीं करनी। इसके बाद आपने ये वाला बैटर इसके ऊपर सारा डाल देना, रखना आपने बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले अंडे की लेयर, उसके बाद आपने ये जो चने का आटा है इसकी जो लेयर है वो आपने इसके ऊपर लगा देनी है। तो अब आप इसको ऊपर से कवर कर दीजिएगा, बहुत अच्छे से ये पक जाएगी। कवर ज़रूर करिएगा। मैंने इसके ऊपर पत्थर की प्लेट रखी है, आप इसकी जगह जौन सी मर्ज़ी प्लेट रख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितने अच्छे से पक गया है। तो अब इसको टर्न करेंगे और देखें, आंच कम रखिएगा, दम से थोड़ी सी तेज़ और मीडियम बिल्कुल भी नहीं रखनी है आपने। और ज़बरदस्त सा कलर आ गया। इधर आप ज़बरदस्त सा कमेंट तो बनता है, आप कमेंट करने में, लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत बहुत कंजूसी करते हो। अब दूसरी साइड से भी इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे। आंच आपने दम वाली रखनी है, इससे तेज़ आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अब इस स्टेज पे आके आपने दम वाली आंच रखनी है। पहले ऊपर से इसको अच्छे से प्रेस कर लेते हैं, इसको पका लेते हैं। फिर बाद में आप खूब सारी इसमें केचप डालें। घर में केचप नहीं है तो कोई भी सॉस घर में पड़ी हो तो आप डाल सकते हो। तो अब आपने इसके ऊपर नूडल्स डाल देनी है। और ये देखिए मैंने आपके सामने 2 पैकेट नूडल्स के बॉईल किए हैं। नूडल्स किसको नहीं पसंद, सबकी फेवरेट होती है, सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। लेकिन एक बार मेरे कहने पे इस तरीके से भी ज़रूर बनाइएगा। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। यकीन करें ये वाली रेसिपी है, ना पैसे ज़ाया होंगे और आपके बच्चे और बड़े भी पेट भर कर इसको खाएंगे। अब आपने खूब सारी इसमें मायोनीज़ डाल देनी है। मायोनीज़ जैसे मर्ज़ी डालें। अब इसको भी ऊपर से सेट कर लीजिएगा अच्छे से। आपने इसमें नूडल्स में इसको मिक्स कर लेना है। तो घर में जौन सी सब्ज़ियाँ पड़ी हूँ तो आप ले सकते हो, इससे डेकोरेट कर सकते हो। मैंने सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च डाली है, आपके घर में जो हो आप डाल सकते हो। ऊपर से दोबारा से थोड़ी सी केचप ज़रूर डालनी है, बहुत कम, हल्की सी केचप डाल दें। और खूब सारी शिमला मिर्च पसंद है तो ठीक, नहीं है तो स्किप कर दें। साथ में मैंने थोड़ा सा प्याज शामिल किया है और ऊपर से खूब सारी मोज़रेला चीज़ डाल दीजिएगा। मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी, आपके पास जौन सी घर में पड़ी हो
आप ले सकते हो। ऊपर से आप इसको कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको दम देंगे। 10 मिनट दम देना ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमने चने का आटा शामिल किया है और जो डो है रेडी होनी चाहिए, पकनी चाहिए, अंदर तक पकनी चाहिए। तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा और ना अपनी मेहनत को ज़ाया करिएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखें कितने ज़बरदस्त नीचे से भी हमारा जो पिज़्ज़ा वो पक चुका है। तो अभी इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ, ना टूटेगा, कुछ भी नहीं होगा इसको। कितनी हेल्दी मैंने आपको रेसिपी बताई है, तो आप जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। इधर आप खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, देखें कितने अच्छे से ये पक चुका है और कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। सेम पिज़्ज़ा जैसी लुक आई है। कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि आपने चने के आटे से इतनी मज़ेदार रेसिपी बनाई। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बना है। ये नूडल्स किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है, लेकिन सभी अपने अपने तरीक़ों से बनाते हैं। और अभी मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये पक गई है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।